दोस्तों, आप जानते हैं कि आज देश में लिव इन रिलेशनशिप का बहुत चलन ज़ोरों पर है। मतलब कि अगर जोड़ा बिना शादी किए साथ रहे तो ये लिव इन रिलेशनशिप है। और जिस तरह से स्कूल और कॉलेज में लड़के लड़कियां पढ़ते पढ़ते ऑफिस में साथ जॉब करते करते कब वो साथ रहने लगते हैं उन्हें खुद पता नहीं चलता। कब दोस्ती प्यार में बदलती है और बस बातों ही बातों में दोनों साथ एक साथ निवास लेके आवास लेके रहने लगते हैं। उनकी दोस्ती कब लिव इन में बदलती है उन्हें खुद पता नहीं चलता। बहरहाल, एक बार जिंदगी का सफर शुरू तो हो जाता है, लेकिन उसे कायम रखना बहुत मुश्किल है। कई बार ऐसे जोड़े हैं जो प्यार का परवान चढ़ता है, साथ रहते हैं, लिव इन लंबा चला जाता है, धीरे धीरे एक दूसरे से शादी के लिए वादा भी करते हैं और कई बार शादी कर भी लेते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर कोई लड़की या लड़का परिवार और समाज और बिरादरी के खिलाफ जाकर लिव इन में रहना चाहता है या रह रहे हैं या शादी कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, कानूनन उन्हें हक है और वो अपने कानूनन हक का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है, कोई भी किसी से शादी कर सकता है मर्जी से। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा एक दुष्परिणाम जो निकल के आया है समाज के हिसाब से, वो ये, अगर कोई लड़की अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करती है, चाहे वो कॉलेज में पढ़ते पढ़ते या जॉब करते करते वो शादी करके अपनी ज़िंदगी जी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके परिवार को बहुत ठेस पहुंचती है। क्योंकि लड़की तो शहर में अकेली जी सकती है और जी रही है, लेकिन माँ बाप को तो समाज में रहना है, बिरादरी में रहना है, अपने परिवार के लोगों के बीच में रहना है। वो उनको क्या जवाब दें, और जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। अगर बाप ने गुस्से में आकर लड़की को अपने घर से बहिष्कृत कर दिया या अपने परिवार से निकाल दिया या बोल दिया कि आज के बाद इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ऐसी हालत में माँ बाप समाज के सामने बड़े कठोर होकर बच्चों को अलग तो कर देते हैं और बच्चे भी अपनी ज़िंदगी अपने आप उड़ने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन लड़की के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये आता है, उसे अपनी मर्जी का दूल्हा मिल गया क्योंकि उसने खुद चुना। सही है गलत ये वक्त बताएगा, लेकिन उसने चुन लिया। परिवार को साइड करके उसने अपनी पसंद को महत्व दिया, इंपॉर्टेंस दी और शादी करके चली गई। अब आपने एक बड़ी अजीब चीज़ शहरों में देखी है कि लड़कियां लिव इन में रह तो रही हैं, शादी कर लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाकर धीरे धीरे उन्हें अपने परिवार की कमी खलने लगती है। एक अजीब सा दिल पर बोझ समय के साथ उनके दिल में बनता चला जाता है। कभी सोचा है आपने कि जो लड़की घर से भागकर अपनी मर्जी से शादी करती है लिव इन में रहते रहते, क्या उसे अपने परिवार की याद नहीं आती होगी? जब भी उसके घर पे तीज त्योहार, कोई फंक्शन, शादी ब्याह का माहौल होता होगा, क्या उसका मन नहीं करता होगा कि वो अपने परिवार के लोगों के बीच में जाए, उनके साथ खुशियां मनाए, उनके साथ खेले हंसे? ये चीज़ बड़ी मिस धीरे धीरे वो करने लगती है और इसी उदासी का बोझिल जो रूप उनके चेहरे पर देखने को मिलता है वो किसी से छुपा नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण मुझे याद आता है कि क्या वजह है शहरों की लड़कियां या शहरों की जो एक आबादी है अधिकतर, वो नशे की आदी हो चुकी है। बिना नशे के उन्हें नींद नहीं आती, चाहे वो शराब का नशा कह लो, चाहे ड्रग्स का नशा कह लो, अलग अलग किस्म के नशे कह लो, उन्हें नशे की आदत सी पड़ जाती है। इसके पीछे सबसे बड़ी एक वजह है वो ये कि कहीं ना कहीं वो परिवार को मिस करते हैं। किस तरह से इस देश में बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, सब लोग मिलकर शाम को उत्सव मनाते थे, बातें करते थे, एक दूसरे का हालचाल पूछते थे। मुसीबत में एक आदमी अगर कोई परेशान हो तो 20 लोग साथ में खड़े होते थे। लेकिन शहरों में जब से ये सिंगल फैमिली का चलन शुरू हुआ है, जब से ये लिव इन का चलन शुरू हुआ है, लिव इन में तो समझो कि लड़की हो चाहे लड़का हो, वो अपने परिवार से बिल्कुल कट ही गया क्योंकि परिवार ने उसे बेदखल कर दिया। अब वो शहरों में सिर्फ अकेले हैं और उन्हें जो परिवार का दर्द सताता है, इसीलिए वो नशे के आदी होते चले जाते हैं। मैंने कभी सुना नहीं कि गांव की लड़कियां या गांव की औरतें शादी के बाद नशे की आदी है, उन्हें रात को बिना नशे के नींद नहीं आती, मस्त दिन भर काम करती हैं और थक हार के आराम से सोती हैं। क्यों? क्योंकि परिवार का सुख, परिवार का साथ उन्हें सारे दुख दर्द को भुला देता है। लेकिन वहीं शहर की लड़कियां जब अपने परिवार को मिस करती है तो चैन से सोने के लिए नशे का सहारा लेना पड़ता है। और ये नशे का सहारा, ये ड्रग्स का सहारा, ये शराब का सहारा उनकी ज़िंदगी में किस तरह से जहर घोलता है, किसी से छुपा नहीं है। दोस्तों, लिव इन के फ़ायदे हैं कि अपना मनपसंद जीवन साथी मिल गया, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये है परिवार का सुख आदमी खो देता है।
क्योंकि आज भी इस देश में चलन है ऐसा कि अगर परिवार में किसी भी एक लड़की ने घर से भागकर शादी की तो बाकी सभी परिवार वाले कहीं ना कहीं उससे अपना रिश्ता तोड़ लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बेटियों पर भी इसका असर पड़े या हमारी बेटियों भी इससे कुछ सीखे और इसके नक्शे कदम पे चले। ये सोचकर परिवार का हर सदस्य अपने बच्चों को उन बच्चों से बचा के रखता है जो घर से भाग के शादी करते हैं। तो घर से भागने से पहले एक बार सोचना ज़रूर यार। अपना मनपसंद का साथी चुनने का आपको हक है, लेकिन चुनने से पहले एक बार सोचना ज़रूर। समाज, बिरादरी, घर बार, माँ बाप को त्यागने से पहले एक बार सोचना ज़रूर कि इस छोटे से फ़ायदे के चक्कर में आप कहीं बहुत बड़ा परिवार का सुख, परिवार के लोग, परिवार के समाज और बिरादरी को कहीं खो ना दो। ये बड़ा दुखदाई होता है, जिस पर बीतती है वही जानता है। इसलिए कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार सोचना ज़रूर यारो। फ़ायदा कम है, नुकसान ज़्यादा है। दोस्तों, ये किस्सा मेरे जहन में था, मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।